से वो करते रहती हूँ। सो हमारी जो मुझे जो लगता है कि हमारी जो हेल्थ है वो दो चीजों से बनती है। हमारी हेल्थ दो चीजों से बनती है। पहली होती है हमारी फिजिकल हेल्थ, यानी कि हम कैसे दिखते हैं, कैसा हमारा बॉडी है, कैसा हमारा वेट है, जो बीएमआई के हिसाब से होती है। दूसरी हमारी जो हेल्थ होती है वो होती है मेंटल हेल्थ, यानी कि हम जो सोचते हैं, हमारा पूरा जीने का तरीका कैसा है। क्योंकि क्या है कि लाइफ में जो सोचते हैं वो होना जरूरी है, और उसके लिए हमारी वो मेंटल हेल्थ भी चाहिए। और उसके ऊपर अगर हमको काम करना है तो हमको काम करना पड़ेगा हमारे संस्कार के ऊपर। बिकॉज प्रमुख स्वामी महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। बेसिकली आई एम फ्रॉम द राजकोट एंड गुजरात से हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज ऐसा बोलते थे कि कोई भी चीज को अगर आपको सुधार करना है तो सबसे पहले आपको उसके सीड में सुधार करना पड़ेगा। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं होता। तो हमारा सीड क्या है? हमारा सीड है हमारी थिंकिंग पैटर्न। हम जो सोचते हम जो सोचते हैं वो हमारा सीड है। तो हमको सबसे पहले किधर हमको अटैक करना पड़ेगा? हमारे सीड पे, यानी कि हम जो सोचते हैं उसके ऊपर सबसे पहले हमारा उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। वो बनते हैं हमारे संस्कार। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब ऐसा होता है कि हम डेली कोई भी चीज कंटिन्यूअस वे में करें तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, तुलसी को पानी चढ़ाते हैं, तो वो संस्कार बन जाते हैं, राइट? तो वो हमारे संस्कार है। जैसे हमको छोटे थे तब से हमको सिखाया गया है कि आप उठते हैं, कोई अगर आते हैं आपके घर में, कोई एल्डर्स आते हैं, कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो हम उसके पैर छूते, तो दैट बिकम्स अवर संस्कार। सो हमको हमारे जो अच्छे सोचने का तरीका है, हम जो सुबह उठते हैं तो ऑलमोस्ट दैट इज फाइंड के 60-80% हम नेगेटिविटी के सराउंडिंग होते हैं। इसीलिए आप जो आते हो दैट इज कॉल्ड मिरेकल मॉर्निंग। मिरेकल मॉर्निंग का मतलब ही यही है कि आप अपने सुबह को मिरेकल बना रहे हो। तो इसीलिए आप सुबह सुबह जो सोचते हो ना, तो आपका पूरा दिन उस हिसाब से जाता है। सो एवरी डे यू मेक्स योर मॉर्निंग मिरेकल, उसी हिसाब से आपका दिन होने वाला है। संकल्प से सिद्धि, हमने सुना है, संकल्प से सिद्धि। आप सुबह सुबह जो संकल्प करते हैं वो अथाग वो पूरा होने का चांसेस है। तो संकल्प से सिद्धि। तो आज मैं आई एम रियली लकी कि आप सबके सामने आज आई हूं। पर उससे पहले ये जो मेरा सेशन में चालू कर रही हूँ, उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ चालू करना चाहती हूँ। एक दो फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, और हमेशा आसपास सब साथ में घूमने के लिए हमेशा जाते थे। उन लोगों को फिशिंग का बहुत ही शौक था। छोटा सा तालाब था, उधर जाके वो फिशिंग करते थे। दोनों फ्रेंड थे। एक फ्रेंड गया उधर और नया वो फिशिंग का वो लेके आया कि चलो हम फिशिंग करने के लिए जाते हैं। दोनों ने नया लेके उधर गए फिशिंग करने के लिए। फिशिंग किया। अभी एक फ्रेंड फिशिंग कर रहा है, देख रहा है कि मछली उसके वो जो होता है तार, उसमें जल्दी आती नहीं। दूसरे फ्रेंड को ढूंढता था, मछली आती थी, उसको खींचता था, फिर देखता था कैसी है, उसकी साइज कितनी है, इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, कौन सी साइज है, वो सबसे पहले देखता था। वो साइज देख के अगर उसको बड़ी लगती थी तो वो अंदर डाल देता था तालाब में, उसको छोड़ देता था। थोड़ी देर बाद वो खुद फिर से वो मछली ढूंढता था। उसका फ्रेंड देख रहा था कि ये क्या कर क्या रहा है, मेरे में मछली आती नहीं है, और आती है तो मैं ले लेता हूँ, और इसमें मछली आती है। वो देखता है, उसको मापता है कि ये बड़ी है तो उसको छोड़ देता है, अगर उस साइज की है तो वो मछली रखता है। थोड़ी दिन चला, 15 मिनट, आधा घंटा, उसने वो ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों है, ये फ्रेंड ऐसा क्यों कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उससे रहा नहीं गया। फिर उसने पूछा कि अरे भाई ये तू क्या कर रहा है, ये तेरे हाथ में भगवान इतनी अच्छी अच्छी मछलियां दे रहा है, बड़ी बड़ी मछलियां दे रहा है, हम इधर फिशिंग करने के लिए आए हैं, और तू बड़ी मछली आती है तो उसको छोड़ देता है, और छोटी छोटी कभी कभी मछलियां आती है, पता नहीं क्या करता रहता है, तू उसको नापता रहता है और उसके बाद तू मछली रखता है। क्या कोई तेरे पास कोई सिस्टम है?
तू तेरा क्या थिंकिंग है, तू ऐसा क्यों करता है? तो वो फ्रेंड बोला कि उसमें ऐसा है कि मेरे घर में है ना, जो पतीला है ना, पतीला के जो बर्तन है जिसके अंदर मैं मछली रखता हूँ ना, उसका साइज सिर्फ इतना है। तो मैं देखता हूँ कि इतने साइज की अगर जो मछली हो ना, वो मैं रखता हूँ, बाकी की मछली को मैं जाने देता हूँ। अरे बोले भाई, तेरे पास भगवान ने इतनी बड़ी मछलियां दी है, तो तू अपना पतीला बड़ा नहीं कर सकता है? हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा होता है, भगवान ने हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम, हमारा जो पतीला होता है, हमारा जो बर्तन होता है, हमारी थिंकिंग हैबिट होती है, वो इतनी छोटी रखते हैं ना कि जिसमें हमको आनंद आता है, जिसमें हमको लगता है कि नहीं, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। बट यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू, आपको भगवान देने के लिए रेडी है। भगवान बोलते हैं तथास्तु, आप ले जाइए, पर आप मांगे तो सही। आप, भगवान आपको देते, आपको अपॉर्चुनिटी देते, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते, आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते, सब देते, पर हम क्या मांगते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़े एक्टिव हो जाइए, और थोड़ा चैट में भी हम कम्युनिकेट करेंगे कि आपका व्यू क्या है, आप कैसा सोचते हैं। तो थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अकेले बोल रही हूँ। तो थोड़ा एक्टिव होके थोड़ा चैट भी कीजिए, तो पता चलेगा।